अभी मैंने कुछ कॉकरोचेस की वीडियो सुनी जो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। वो इस देश में मोदी को गद्दार, पता नहीं किस किस को क्या क्या गद्दार बोल रहे हैं, आरएसएस को गद्दार बोल रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो जेल में पड़े हुए हैं 10-10 सालों से, 50 रुपए के हॉस्टल लेके, ये इतना भौंक क्यों रहे हैं? इनका आगे पीछे चेक करोगे तो तुम्हें इनके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई ना कोई मुसलमान मिलेगा। तो इनका इकोसिस्टम वहाँ पे इतना जबरदस्त किस्म का है कि ये लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, अपने माँ बाप से तक भी दूर हो जाते हैं, अपने घर परिवारों से भी दूर हो जाते हैं मुसलमानों के चक्कर में। तो इतना लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में ये पले बढ़े हैं 20-20 साल वहाँ पे रह के, कि इनको यहाँ पे दहाड़ना, चिल्लाना, चीखना ये आ रहा है। इतना बड़ा देश है हमारा, तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं होना आम बात है। लेकिन जो मेन बात मैं बताने चाह रहा हूँ उसको एक बार सुन लो। 80-90 के दहाके में आम हिंदू सिख को भी ये बात समझ में आ गई थी कि कांग्रेस उनके साथ क्या खेल 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 रही है। उनके लिए वक्फ बोर्ड बना के दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया गया, और मिनोरिटी कमीशन बना के दिया गया। अब उनको तो बोल दिया गया कि तुम अपने धर्म के हिसाब से खेलो, जैसे मर्जी खुला खेलना है। लेकिन हिंदुओं के लिए एक हिंदू कोड बिल बना दिया गया, ठीक है। हिंदुओं के ऊपर लगाम लगा दिए गए, हम दो हमारे दो बोल के उनके ऊपर पकड़ पकड़ के उनको नमर्द किया गया। तो 20-30 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या 1-2% ही क्या बहुत परसेंट कम हो गई, ठीक है। हर हिंदू सिख के आजकल की डेट में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। वो पैदा करने की क्षमता भी खो चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब प्रॉपर्टीज़, इनकम, पैसा ये सब इस सिस्टम से बन गया कि वो लाचार हो चुके हैं अब, ठीक है। और अब वो पैदा भी करेंगे तो वो तुम बराबरी नहीं कर पाओगे। इस देश में अभी ऑलरेडी तुम्हारे पास कश्मीर जा चुका है, वेस्ट बंगाल जा चुका है, असम जा चुका है, केरला जा चुका है। देश के बॉर्डर्स एरिया को तुम देखोगे बहुत हद तक वो उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, तुम्हारा वहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो ये लेफ्टिस्टी और कॉकरोच जेलों में बैठे हैं दिल्ली में, ये तुम्हें कश्मीर में नहीं बचा सकते, ये तुम बांग्लादेश में नहीं बचा सकते, तुम कहीं भी नहीं बचा सकते। उसके लिए तुम्हें अपनी एक ऐसी संस्थाओं को तगड़ा मजबूत करना होगा तुम्हारे लिए ही जिंदा हों, जो ऐसे लीडर जो तुम्हारे लिए ही तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रख के धाड़ से कह सके हाँ हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। कुछ लीडर्स, कुछ ऑफिसर्स बेईमान और करप्ट होते हैं, उनकी वजह से ये देश बुरा नहीं हो जाएगा। और इस देश में रहने वाला जो भी सिख, जैन, हिंदू जो भी है, उसको पता है कि ये डेमोक्रेसी यहाँ पे बची क्यों हुई है। ऐसी ही डेमोक्रेसी लेने का सपना ऐसे ही सपने किसी टाइम पे 1947 में हिंदू सिखों ने भी लिए होंगे पाकिस्तान में, कि हम तो पहले से यहाँ रह रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन 12 लाख सिख थे वहाँ पे 1947 में, आज 4-5 हज़ार रह गए। किधर गए बाकी के बाकी? आसमान खा गया या धरती निकल गई उनको? कहाँ गए वो लोग? ऐसे ही हिंदू खत्म हो गए वहाँ पे। बांग्लादेश में भी सेम हुआ सबके साथ। तो ये कॉकरोच तुम्हें वहाँ पे नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए पहले अपने देश को बचाओ, इसको मजबूत करो, अपनी संस्थाओं को मजबूत करो। रोजगार तुम तभी पैदा कर सकते हो जब तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहने का निशान नहीं मिलेगा। ये कॉकरोचेस 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से लेफ्टिस्ट है। 40-40 साल के हो चुके हैं, इन्होंने शादी तक नहीं की, अभी तक इनकी घर परिवार का कोई लेना देना नहीं, इनको पता तक नहीं कि क्या हो रहा है। और ये तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये तुम यहाँ पे सिर्फ ये अपना एक फंडा, एक इकोसिस्टम लेके चल रहे हैं, जिसमें से पूरे का पूरा एक ट्रैप है, जिसमें ये फंसे हुए हैं लोग। ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, इनके पीछे मत लगो। तुम ठीक है, अपनी सरकार को कुछ भी बोलना है बोलो, बात करो सरकार से, जो हो सकता है जितना बन सकता है करो, लेकिन विरोध इस तरीके से करो कि तुम्हारा देश उखड़ ना जाए, तुम्हारा देश लाइन से ना उतर जाए। ये जिनको जो देश में दंगे करवाने चाह रहे थे, जो चिकन नेक कटवाना चाह रहे थे, जो आज जेलों में पड़े हुए हैं, उनको बाहर लाने की वकालत कर रहे हैं ये लोग उनको सत्ता सौंपने की बात कर रही है, जिनसे सत्ता ली गई है बड़ी मुश्किल से। तो आज भी किसी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में तुम दाखिला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, उनको ऐसा कमीशन बना के दिया गया है, वक्फ बोर्ड बना के दिया गया है। तुम्हारा घर कभी भी कब्जा सकते हैं वो, तुम जितना मर्जी जोर लगा लेना, जो करना हो कर लेना। उनके ऊपर कोई शादी का दबाव नहीं हो, जितनी चाहे शादियाँ करे, जितने चाहे बच्चे पैदा करे, तो वो तुम्हारे ऊपर ही है, हिंदू सिख के ऊपर ही है। और आने वाले अभी मेरे गांव में और आसपास के गांव में पिछले 5 साल में हमने देख लेना आप आसपास में अपने, कितनी मस्जिदें बन चुकी हैं, कितने लोग आके कहाँ से रहने लगे तुम्हें पता तक नहीं होगा। जैसे बंगाल इलेक्शन हुआ था उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में ये लोग कैसे फैल गए तुम्हें पता भी नहीं लगा। अपना आसपास देख लो,
कम से कम इतना देख के चलो, अपने देश को बचा के चलो। जो भी करना है करते रहो, जो प्रोटेस्ट करना है, किसी को गलत बोलना है, किसी को जो तुम्हें मन में आया करते रहो, लेकिन कम से कम इतनी नज़र ज़रूर रखो कि तुम मिनॉरिटी में ना आ जाना। अगर तुम मिनॉरिटी में आ गए तो तुम्हारे साथ लेबनान जैसा हाल होगा। 40 साल लगे थे उसको खाने के लिए इनको। ईरान को 7 साल के अंदर खा गए ये पहले। ऐसे ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा। और छोड़ो तुम, आजकल लंदन, इंग्लैंड जैसे देशों में देख लेना, देख लो, स्वीडन में देख लो, जर्मनी में देख लो, उनके बड़े बड़े शहरों के ऊपर कब्जा हो चुका है। अब ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये हालात तुम्हारे लिए यहाँ पे पनप चुके हैं। अब इनके लिए, अब तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए बहुत से स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना, बनाना पड़ेगा अपना, अपने संस्थाओं के साथ, अपने लीडरों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। सब कुछ हो जाएगा, तुम कोई भूखे नहीं मरने वाले इतने बड़े देश में। काम करो, कुछ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार होती रहेंगी, कुछ ऐसे घपले होते रहेंगे, कुछ ना कुछ बेईमान लोग तुम्हें सिस्टम में मिलते रहेंगे। उनके चक्कर में तुम ऐसी सरकार, ऐसी संस्था को पलीत मत कर देना, मिट्टी मत कर देना कि तुम्हें आने वाले टाइम में कोई भी संस्था तुम्हारे लिए ऐसी खड़ी ना हो पाए। धन्यवाद।